अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंसान में डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन, पानी, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सादा शुगर्स, फैटी एसिड्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये मादे सेल्स में दाखिल होने के लिए सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से ही गुजरेंगे तो ही वो मादे सेल्स तक पहुंच सकेंगे। अमाइनो एसिड्स, सादा शुगर्स और फैटी एसिड्स माहौल में नायाब होते हैं। ऐसे मादे अमूमन बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स का हिस्सा होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और वो उन्हीं पार्टिकल्स को या सेल्स को गुजरने देती है जो कि साइज़ में छोटे हों और उसके आगे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे बड़े और नाकाबिल नफूज मॉलिक्यूल्स को छोटे और काबिल नफूज मॉलिक्यूल्स में बदलने की ज़रूरत होती है। इस मकसद को डाइजेशन के अमल के ज़रिए हासिल किया जाता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन के बाद काबिल नफूज मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टिव सिस्टम से खून में जज़ब हो जाते हैं, जो इन्हें जिस्म के सेल्स तक पहुंचाता है। सेल्स में खुराक के ये मॉलिक्यूल्स जम यानी असीमिलेट होते हैं ताकि इनसे एनर्जी हासिल की जा सके। सिमिलेट होना मतलब जुड़ जाना, उनके साथ कनेक्ट हो जाना, जज़ब हो जाना, या उनको हमारी साख्तें बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। इसी दौरान खुराक का ऐसा हिस्सा जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता यानी इनडाइजेस्टिबल होता है, इसे डिफेक्शन के अमल से जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इंसान में न्यूट्रिशन के मंदरजा झैल मराहल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन कहा जाता है खुराक को लेना या जिस्म में ले जाना। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है डाइजेशन पेचीदा मादों को सादा मादों में तोड़ना हमारे पास क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट होने वाली खुराक को खून और लम्फ का जज़ब होना। एसिमिलेशन किसे कहते हैं? जज़ब शुदा खुराक को जिस्म के पेचीदा मादों में तब्दील करना। डिफेक्शन कहा जाता है डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक को जिस्म से बाहर निकालना, हमारे पास क्या कहलाता है? डिफेक्शन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है इंसान की एलिमेंट्री कनाल। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है जो मुंह से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है, जिसे एलिमेंट्री कनाल का नाम दिया जाता है। इस नाली को एलिमेंट्री कनाल या गट कहते हैं। इसके बड़े हिस्से ओरल कैविटी, फिरनेक्स, एसोफिगस, मैदा यानी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री कनाल के साथ मुंसलिक बहुत से ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं। इन ग्लैंड्स में साइलेवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े यानी कि पैंक्रियाज और जिगर शामिल हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की साख्त और अफार समझने के लिए हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि किसी सालन मसलन गोश्त के साथ लिया गया रोटी का एक नवाला किस तरह डाइजेस्ट होता है और किस तरह सेल्स को सादा मॉलिक्यूल्स मसलन अमाइनो एसिड्स, सादा शुगर्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स और साल्ट मुहैया किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कैविटी, खुराक का इंतखाब, पीसा जाना या सेमी डाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कैविटी को, इससे क्या मुराद है और इसकी क्या फंक्शनिंग है। ओरल कैविटी से मुराद मुंह के पीछे मौजूद जगह है और ये डाइजेशन के तमाम अमल में अहम किरदार अदा करती है। खुराक का इंतखाब उसके अफ़ाल में से एक है। जब खुराक ओरल कैविटी में दाखिल होती है तो इसका जायका चखा जाता है और इसे महसूस किया जाता है। अगर गोश्त का जायका ये बताए कि वो पुराना यानी ख़राब है तो उसे मुस्तरद कर दिया जाता है। अगर दांत या ज़बान नवाले में किसी ठोस शय मसलन मिट्टी के ज़रा वगैरह को महसूस करे तो भी हम उस नवाले को मुस्तरद कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। सूंघने और देखने की हिस्स यानी सेंस भी ओरल कैविटी को खुराक के इंतखाब में मदद देती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप ओरल कैविटी का दूसरा काम क्या होता है? दांतों की मदद से खुराक को पीसना, और ये हमारे पास अमल क्या कहलाता है? मेस्टिकेशन कहलाता है। ये इसलिए अहम है क्योंकि एसोफिगस सिर्फ छोटे टुकड़ों को ही अपने अंदर से गुजरने दे सकती है, जैसा कि इंजाइम्स भी बड़े टुकड़ों पर अमल नहीं कर सकते, अपनी एक्टिवेशन शो नहीं करवा सकते। इन्हें अमल करने के लिए ज़्यादा स्थायी रकबे वाले छोटे टुकड़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप जिसे लुब्रिकेशन का नाम दिया जाता है। ओरल कैविटी का तीसरा और चौथा काम खुराक को गीला करना यानी लुब्रिकेट करना है, जिसे लुब्रिकेशन कहते हैं, और इसकी केमिकल डाइजेशन है। ओरल कैविटी में साइलेवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारा सलाइवा बनाते हैं, थूक बनाते हैं, के 3 जोड़े हैं, एक ज़बान के नीचे, दूसरा जबड़ों के पीछे और तीसरा कानों के आगे। खुराक की मेस्टिकेशन का अमल सलाइवरी ग्लैंड्स को ओरल कैविटी में एक रतूबत यानी जूस यानी सलाइवा खारिज करने की तहरीक देता है। सलाइवा खुराक में पानी और म्यूकस डालता है जो खुराक की लुब्रिकेशन करते हैं ताकि ये एसोफिगस से आसानी से गुजर सके। सलाइवा में एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज भी पाया
सलाइवरी अमाइलेज भी पाया जाता है जो खुराक में मौजूद स्टार्च को सेमी डाइजेशन में मदद देता है। सेमी डाइजेशन मतलब कि थोड़ा सा डाइजेस्ट होना। मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन के दौरान ज़बान खुराक को के टुकड़ों को घुमाती भी है, जिससे ये छोटा फिसलने वाला एक गोल टुकड़ा बन जाती है। ऐसे टुकड़ों को बोलस कहते हैं। बोलस को हम निगल लेते हैं और फिरनेक्स के जरिए एसोफिगस में धकेल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैदा। मैदे में खुराक का एक अमल चर्नी के जरिए मजीद तोड़ा जाता है। मैदे की दीवारें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, यानी रिलैक्स होती हैं, और ये हरकत गैस्ट्रिक जूस और खुराक की मुकम्मल मिक्सिंग में मदद देती है। चर्नी के इस अमल में हरारत पैदा होती है, और हरारत पैदा होने से जो खुराक होती है वो उसमें मौजूद लिपर्स क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। हमारी खुराक रोटी और गोश्त के नवाले में मौजूद स्टार्च, प्रोटीन्स गैर मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी हैं, और अब खुराक एक पतले शोरबा यानी सोप की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसे कायम कहते हैं। इसके बाद पाइलोरिक स्फंक्टरम कायम की थोड़ी सी मिकदार क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से यानी ड्यूडिनम में दाखिल होने की इजाज़त देती है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है, और इसके साथ मैदे की साख्त दिस वन, ये आपने डायग्राम नोटबुक पे बनानी है और तमाम स्टूडेंट्स ने सेंड करनी है। और जिन स्टूडेंट्स की नहीं आएगी उनका फिर उन्हें दोबारा जो है वो जब क्लासेस लगेंगी तो उनसे दोबारा ये बनवाई जाएगी। तो आपने ये बनानी भी है, तुम कंप्लीट लेक्चर भी समझना है और ये मुझे सेंड करनी है। और अदरवाइज़ मेरे पास उन स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी जिन्होंने सेंड की होगी और जिन्होंने नहीं सेंड की होगी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।